A uniformly charged conducting sphere of 2.5 मीटर इन डायमीटर, क्या डायमीटर हो गया इसका, कितना 2.5 मीटर। बट हम जानते हैं कि जब बात चलेगी एरिया की तो डायमीटर की जगह क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो 2.5/2, ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। फिर आपसे कह रहा है हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सुनो क्या बोल रहा है इसके लिए। वो कह रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जिसका डायमीटर 2.5 है, उसके सरफेस में चार्ज फैले हुए हैं। चार्ज कितने हैं वो निकालना है, आप चेक कर लो, ये फर्स्ट पॉइंट। वो कह रहा है ये जो है ना 100 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब सिग्मा, याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिखाते हैं। ये सिग्मा है आपका कितना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे, बड़े क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, पहले स्मॉल से प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना। आगे देखिए, कैलकुलेट, पहला चार्ज ऑन द स्फीयर, हमको तो क्यों निकालना है ना। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम द सरफेस, फाई निकालना है। तो दो चीज़ निकालनी है हमको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब आपके पास जो सरफेस कौन सा है, स्फेरिकल सरफेस है ना, और आपको क्या दे रखा है उसने, सिग्मा दे रखा है। मतलब आपको उसने जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। पता है क्यों दे रखी है, इसका यूज़ करिए। आप लोगों को जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना है, फॉर्मूला Q अपॉन ए मतलब एरिया। इस समय किसका एरिया होगा, ऊपर देखिए, इस समय एरिया स्फीयर का कर तो लोगे भी, समझ लो उससे किसका एरिया होगा, स्फीयर का एरिया होगा। तो ये दे रखा है, चेक करो, दे रखा है, और ये निकालना है, लेकिन ये मिला हुआ है, और इस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए हमको एरिया चाहिए बेटा। क्या चाहिए, एरिया। और अभी सरफेस कौन सा है, स्फेरिकल, तो क्या होगा 4πr², सिंपल सा 4πr², इसलिए r निकाला हमने, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले एरिया निकाल देते हैं उसका। तो ए कितना हो जाएगा, हाँ 4πr², ठीक है। तो पाई की जगह पर 22.7 3.14 होता है, ठीक है। आर की जगह पर ये रहा 25/2 का स्क्वायर, है ना। जैसे आपको बताया मैंने, मल्टीप्लाई का ऑप्शन लास्ट में, समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन इशू आती है इसमें, ये आराम से कैंसिल हो गया, देखो मैं इसलिए कह रहा था, है ना। बाकी तो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इतना छोड़ सकते हैं इसको। 22 × 6.25/7 मीटर स्क्वायर, इतना छोड़ दो, इतना को छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हाँ, इतना याद रखना कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको आपने पूरा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पर ये तो नहीं है, छोड़ देंगे। हमने ए निकाल दिया, है ना, स्फेरिकल सरफेस था इसलिए निकाल दिया। चलिए, अब हमें दिया उसने क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू आप, हाँ तो यही, चलो ठीक है चेंज, ओके ठीक है। 100 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, है ना। तो कितना होगा 1 × 10⁻⁻4 या फिर 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में आ गया बेटा। ये आपका माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो कूलम चेंज टू कूलम, बट क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है, ये SI नहीं है, SI ये है, इसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या निकालना है आपको, चार्ज निकालना है। तो चार्ज किससे मिलेगा, हमको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और हमने जो भी एरिया निकाला उससे मिलेगा, ठीक है। तो आपका सिग्मा कितना है, 10⁻⁻4 है। चार्ज नीड टू फाइंड, और एरिया ये रहा, ठीक है बेटा। 22 × 6.25/7, ठीक, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो 10⁻⁻4 ये होगा आपको कितना, 7/22 × 6.25, ठीक है। यहाँ पर ये कर रहा है डिवाइड, यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, है ना। कितना होगा 22 × 6.25/7 × 10⁻⁻4 इक्वल टू Q 7.5, और 7 से भाग करो बेटा जरा, 19 इतना। चलिए, हाँ जी कार्तिक, आवाज़ नहीं बेटा। अब जरा यहाँ देखो,
इसका मल्टीप्लाई इतना आया है ना, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ गया, तो चार्ज कितना आ गया, चार्ज इतना आ गया। ठीक है, चार्ज निकाल दिया हमने, चार्ज निकाल दिया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, ई एस या ई ए। इस समय कौन सा फिगर है, स्फीयर है, इसमें 3D फिगर है तो ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। हमें यहाँ पर थीटा दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो क्या लेंगे पता है, 0 डिग्री। 90 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 90 लूँगा तो 0 हो जाएगा ना, कॉस 90 0 देगा आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको उसने 60 दिया था, तो जो एंगल दिया रहेगा उसका यूज़ करेंगे और 0 लेंगे हमेशा। ठीक है, जो हमने आपको जो क्या प्रूव किया था हमने, डेरिवेशन, वो इसलिए किया था हमने कुछ। चलिए, तो ई कितना है, ई पता है, नहीं पता है, तो बेटा ई निकालेंगे पहले। अब ऊपर देखना बेटा, चलिए देखो, अच्छा क्वेश्चन आपका, इससे बोलेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। अभी रुको जरा, तो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। ऊपर देखना भाई, 2 मिनट सबके साथ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बोला ये होता है, आपने कहा ठीक है जी ये होता है, बट हमारे पास एरिया तो है, एस या ए की बात है, सरफेस एरिया हम पे है, हमारे पास एंगल भी है 0 डिग्री, cos 0 बना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम पे क्या, हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पता है आपके पास, कौन सरफेस कौन सा इस समय, सरफेस क्या है, अरे क्वेश्चन पढ़ो ना, स्फेरिकल सरफेस। क्या सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। और याद करो, स्फेरिकल सरफेस किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है, अरे स्फेरिकल सरफेस किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है, 1/4πε0q/r²। अरे परसों प्रूफ नहीं किया था हमने, याद रखो भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है ना। क्यू कितना आ गया, ये रहा देखो, ये निकाला हमने, क्यू कितना आया, 19.64 10⁻⁻⁴, और आर ये रहा, है ना। तो 2.5/2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 9 × 19.64 10⁻⁵ समझ आ गया। इसके साथ मैंने ये लिख दिया, ये और ये बेस सेम हो रहा है, तो 9 से 4 गया 5, है ना। यहाँ क्या होगा, 6.25/4, समझ में आ रहा है। ये फॉर्म आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 × 19.64 × 4 × 10⁻⁵/6.25। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है फोन पे, 1.04 10⁻⁵, है ना। अब 6.25 से डिवाइड कर दो, या 70704 को इससे करो, 625 से, हाँ 625, हाँ 113.1 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये क्या निकला आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो क्या निकाल दो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से शुरू करते हैं, नंबर सेकंड पार्ट, फाई इक्वल टू व्हाट, ई एस कॉस थीटा। बेटा ई कितना निकाला आपने, और एरिया कितना निकाला, 22 × 6.2। देखो सुनो, ऊपर देखना, 2 मिनट ऊपर देखना, एरिया देखो 22 × 6 पॉइंट, ऊपर देखना विकास, ये ना इतना हमने छोड़ दिया था, बट अगर यहाँ देखो जरा, पूरा वही है, पूरा कितना, इतना, सिर्फ इतना, नहीं समझ आ रहा, ये मत लेना बस, है ना, इतना हिस्सा चेक करो ना, वही तो पूरा भाई, ये मत लेना, ये अलग से आ गया था ना, ये आपको यहाँ से आया, यहाँ से आया ये, बट इतना हिस्सा सिर्फ इतना 19.64, और कॉस क्या लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।